हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 41। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नूपुर है उसकी फैमिली आ गई होती है वहाँ पे नव्या के घर पे, और सारे मतलब लोग अच्छे से मिल रहे होते हैं उन तीनों से, और वो तीन भी सबसे मिल रहे होते ना। तो अभी तक नव्या और नूपुर दोनों मिले नहीं होते ना, बाकी सारे जैसे मतलब मिल रहे होते, अच्छे से प्रणाम वगैरह कर रहे होते हैं। और जो नूपुर है फिर ऐसे गाड़ी से सामान निकालने के लिए जाती है ना, तो फिर नव्या कहती रुको मैं भी आती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो उसके साथ में चली जाती है ना गाड़ी से सामान निकालने के लिए। तो फिर भैया जानबूझ के नहीं जाते कि रहने दो, उन दोनों को मिली भी नहीं है अभी तक। तो ऐसे करके भैया कहते चलो ना आप अंदर चलो अंदर चलो, ऐसे करके उनको जानबूझ के अंदर ले जाते हैं ना सारों को। और फिर बाद में वो ऐसे देख के पीछे देख रहे होते ना कि गई है ना नव्या पास में, तो ठीक है फिर वो आ जाते हैं ना अंदर वापस। तो फिर बाद में जो नव्या है वो ऐसे कह रही होती मैं हेल्प करवाऊँ, तो फिर उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगती है ना। तो फिर जो नव्या है वो फिर जो नूपुर है वो पीछे देखती है ना कि कोई है तो नहीं, ऐसे करके देखती है कोई नहीं होता। तो कहती है हाय हेल्प करवाओगी, तो कहती है हाँ बिल्कुल करवाऊँगी क्यों नहीं। तो कहती है अच्छा तो एक हेल्प करोगे मेरे लिए, तो कहती है हाँ बोलो ना क्या है। तो कहती है कि बस एक हक दे दो। तो कहती है अरे सब खड़े हैं। तो कहती कहाँ है खड़े हैं देखो एक बार। तो कहती है कहाँ गई, तो कहती है अंदर गए और कहाँ गए होंगे। तो कहती है अच्छा तो हक तो मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके उसको एकदम टाइटली वाला हक कर लेती ना। तो फिर उसकी मम्मी बाहर आ रही होती ना कि बच्चों से सामान मैं लेके आ जाती हूँ ना, तो ऐसे करके आने लगती है ना, तो उनको ये हक किए हुए दिख जाते हैं, तो वो वहीं से वापस अंदर चली जाती है ना। तो उसके पापा कहते क्या हुआ सामान नहीं लाना, रुको मैं लेके आता हूँ। तो कहती है अरे नहीं आप रुक जाए ना, ला रही है बेटी। तो कहती है ला रही है मैं लाता हूँ उनसे थोड़ी आएगा। तो कहती रुक जाओ ना समझ नहीं आता। तो कहती अच्छा। फिर उसके पापा समझ जाते हैं ना, तो बैठ जाते हैं सारे बच्चे अच्छे से बातें बातें कर रहे होते हैं। जो उसकी चाची होती है वो जल्दी से चाय बना के ले आती है ना सबके लिए। और उधर जो वो दोनों है ना अच्छे से मतलब गले मिल रहे होते हैं ना, बहुत देर तक गले लगे रहते हैं एक दूसरे के, जैसे मतलब बिछड़े हुए आशिक बहुत सालों बाद मिले हो। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो कहती है अच्छा बस बहुत हुआ, अब मेरे को सांस नहीं आ रही अब। तो कहती है सच्ची, तो कहती है अरे मजाक कर रही हूँ कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर से टाइटली वाला हक कर लेती है ना उसको। तो ऐसे हक करके उसके फोरहेड पे ऐसे गालों पे ऐसे किस ये करने लग जाती है ना, छोटी 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 हाई कितना मिस किया मैंने तुम्हें पागल सी। पहले नहीं बताना होता तुम्हें आने के लिए यहाँ पे है। तो कहती अच्छा बता तो दिया, और कितना पहले बताती। तो कहती अच्छा किया मुझे बता दिया। यार तुम ना बहुत कमाल धमाल लग रही हो पता है तुम्हें। तो कहती अच्छा मैं कमाल लग रही हूँ, कहती हाँ तो बिल्कुल कितनी प्यारी लग रही है, देखो अपने आप को एक बार। तो कहती कहाँ देखूँ, तो कहती मेरी आंखों में देखो कितना प्यार है, उसमें दिख जाएगा सब कुछ। तो कहती अच्छा दिख जाएगा, कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके उसकी आंखों में देखने लग जाते हैं ना, तो दोनों का आई कॉन्टैक्ट कितना शानदार हो जाता है ना। फिर वो वापस से मतलब उसको ऐसे किस करने वाली होती ना ऑटो पे, तो उधर से भैया आ जाते ऐसे करके। तो कहती क्या यार भैया ये इनकी टाइमिंग इतनी ख़राब क्यों है भाई मेरे भैया तो ना। तो कहती हाँ ख़राब टाइमिंग है मेरी, मुझे पता है मैंने जानबूझ के आया हूँ, और तुम चलो अंदर पहले। तो ऐसे करके फिर उसको अंदर बुला रहे होते हैं, तो वो सामान लेके दोनों नहीं जा रहे होते, दोनों ऐसे निकल के चले जाते ना। उसके पापा कहते हैं अरे बेटा तुम तो सामान लाने में थे कहाँ है। तो कहती अरे भैया ला रहे हैं। तो कहती फिर क्यों रुकी हुई थी वहाँ पे। तो कहती वो बस ऐसे निकाला था ना हमने गाड़ी से और कुछ नहीं था। ऐसे करके जो नव्या है ना वो मतलब बैठ जाती है सबके साथ में, और नूपुर को कहते तुम भी बैठो। तो ऐसे करके उसको बिठा देती ना, तो सारे सोफे पे बैठे होते और चाय वगैरह पी रहे होते ना। तो फिर जो नव्या है वो कहती कि मैं रूम अपना घर दिखा दूँ नूपुर को। तो कहती ओहो दिखा दो, क्यों क्यों ना दिखाओ दिखाओ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब घर वाले से परमिशन मांग रही थी, पर घर वाले डायरेक्ट कहते थे दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाओगी जाओ दिखाओ। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो कहती चलो चलो देखने। तो ऐसे करके नूपुर की तरफ देखती है और हाथ आगे करती है ना, पर नूपुर पकड़ती नहीं है और आगे निकल जाती है ना। तो कहते हाय रे ये इतनी शर्मीली पता नहीं कहाँ से है। तो ऐसे करके फिर अपना हाथ नीचे कर लेती है और उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है ना। तो फिर उसके जो पापा होते हैं ना नव्या के, वो कहते बेटा तुम इसे घर दिखाने जा रही हो तो, या फिर ये तुम्हें दिखाने जा रही है। तो कहती जी पापा कुछ भी समझ लो एक ही बात है। तो ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाती है ना। तो फिर जो नूपुर है वो धीरे रुक जाती है ना थोड़ा ही, पापा ने ऐसे बोला ही। तो फिर बाद में वो दोनों ऐसे साथ साथ ही चल रहे होते ना। तो फिर वो कहती चलो ना पहले मेरा रूम दिखाती हूँ तुम्हें। तो ऐसे करके उसको ऊपर लेके चली जाती ना। तो वो कहती वाह यार तुम्हारे यहाँ पे तो कितनी अच्छी क्लीनिंग कर रखी है सब चीज़ें। तो कहती अच्छा अच्छी लगी तुम्हें। तो कहती हाँ तो कितनी साफ़ सफाई यार तुम्हारे यहाँ पे, हर चीज़ एकदम मस्त जगह पड़ी हुई। मैंने तो सोचा था तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसे लगता है तुम इतनी गंदगी मचाए रखती होगी ना तुम्हारे रूम में, पर देखो कितना शानदार है। तो ऐसे करके रूम को देख रही होती ना। तो फिर वो एक दीवार पे देखती है ना जिस पे फ़ोटोज़ लगी होती है। कहती ये कौन है। तो कहती तुम पहचानो कौन है। तो कहती ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें से एक तो भैया एक तुम हो। तो कहती हाँ ये तो है। तो कहती अच्छा तो तुम कौन सी हो और भैया कौन से हैं। तो कहती मुझे क्या पता तुम बताओ ना, मैं थोड़ी बताऊँगी तुम्हें। तो
कहती अच्छा रुको मैं गैस करती हूँ। तो ऐसे करके वो अच्छे से देख रहे होते ना, क्योंकि उस फोटो में लगभग दोनों जुड़वा लग रहे होते ना पर वो फिर उसे थोड़ी बहुत हाइट में ऐसे सब में देख के वो कहती कि ये भैया ये तुम हो। तो कहती हाँ तो है, तो तुम्हें कैसे पता चला? तो कहती अरे यार इतना तो मेरे में कॉमन सेंस है ही है। तो कहती अच्छा है? तो कहती हाँ है तो ऐसे करके उसको फ़ोटो को लेके ऐसे कहती कितनी क्यूट लग रही हो यार तुम, बचपन में इतनी क्यूट थी अब क्यों नहीं हो? तो कहती सच्ची अभी नहीं हो? वो कहती नहीं अभी नहीं हो, पहले बहुत क्यूट थी यार तुम, देखो कितनी प्यारी लग रही है ऐसी गुड़िया छोटी सी। तो कहती हाँ तो मैं तो हूँ। तो कहती हाँ हूँ तो नहीं थी तुम तो ऐसे करके बातें कर रही थी ना। तो कहती यार जाओ, तुम्हें नहीं लगती ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों मुझे फंसाया ना तुमने जाल में अपने, फंसाते नहीं वरना। तो कहती अच्छा भूल गई थी ना, गलती हो गई थी, वो चश्मा नहीं पहना था ना मैंने, तो इस वजह से मिस्टेक हो गई, अब कोई ना सुधार लूँगी। तो कहती कैसे सुधार होगी? तो कहती बस तुमसे शादी करके सुधर जाएगी तो कहती अच्छा और फंस जाओगी पता है तुम्हें ऐसी? तो कहती कि हाँ तो फंसना भी तो चाहती हूँ ना मैं। तो फिर वो ऐसे करके सारी फ़ोटोज़ लगी हुई देख रही होती ना। तो फिर जो नव्या वो कहती अरे इन फ़ोटो में क्या रखा है, तो मैं एक और दिखाती हूँ इधर आओ। तो कहती क्या दिखाती हूँ? तो कहती अरे इधर आओ देखो तो सही, ये तीन हम तीनों बहन भाइयों की है। तो कहती तुम तीनों की है? तो कहती हाँ, और उसकी गुड़िया की कहाँ है? तो कहती अरे वो चाची वाले रूम में ना, यहाँ पे नहीं है। तो कहती तुम साथ में नहीं है क्या तुम्हारी? तो कहती अरे एल्बम में है यार, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो बस फ्रेम तो हम तीनों बहन भाइयों की है और किसी की नहीं है। तो कहती अच्छा दीदी कौन सी है इसमें से? तो कहती अरे यार दीदी बड़ी है, तुम बड़ी बोल रही थी कॉमन सेंस, अब तो समझ लो एक कॉमन सेंस इसमें लगाओ ना तो कहती हाँ भूल गई सॉरी। तो ऐसे करके फिर वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह देख रही होती ना। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो कहती है तुम बैठो मैं आई। तो ऐसे करके उसको बेड पे बिठा के मतलब वो चली जाती ना नीचे और कुछ खाने का सामान लेके ऊपर जा रही होती ना, मतलब जूस वगैरह लेके। तो उसके पापा कहते बेटा कहाँ चले ऊपर? तो कहते जी वो आई हुई है ना, थक गई होगी तो मैं लेके आती हूँ ना। तो कहते अच्छा उनको दे दिया, इनको सास ससुर को नहीं देना तुम्हारे? तो कहती जी देना है ना, मैं उसको दे के बस अभी आई। तो कहती अरे नहीं बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम उसके साथ रहो, हमारे आ चुका है ये तो पापा ऐसे मजाक कर रहे हैं तुम्हारे। तो ऐसे बोल के मतलब जो नूपुर के पापा होते हैं ना वो ऐसे कहते हैं। तो कहती जी पापा थैंक यू तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से ऊपर चली जाती ना। और फिर बाद में उसको कहती है लो तुम पियो ये। तो कहती पियो, तुम्हारे लिए कहा है? तो कहती अरे तुम्हारे लिए लाई हूँ ना मैं। तो कहती अच्छा मेरे लिए, मैं अकेली तुम्हारे सामने बैठ के ऐसे पीऊँ? तो वो कहती हाँ बिल्कुल, मेहमानों की हम बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो कहती अच्छा मैं कहाँ की मेहमान हूँ, मैं तो यहीं की हूँ। तो कहती अच्छा तुम यहीं की हो? कहती हाँ तो मुझे आगे तो चल के यहीं आना है ना तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, आने का प्लान है तुम्हारा? कहती हाँ तो फुल प्लान है, तुम्हारा नहीं है क्या मुझे लाने का? तो कहती नहीं है ना, लो पियो तुम तो ऐसे करके उसको गिलास पकड़ाती है ना जूस वाली। तो कहती नहीं मैं अकेले नहीं पीऊँगी, हम दोनों साथ में पियेंगे तभी पीऊँगी, वरना मैं नहीं पी रही। तो कहती ओहो साथ में? तो कहती हाँ साथ में क्यों नहीं? तो कहती अच्छा रुको मैं आई, मैं गिलास लेके आती हूँ ना। कहती क्या गिलास यार, तुम इसी से नहीं पी सकती? तो कहती हाँ तो ठीक है, तुम अगर पिलाना चाहती हो तो पिला दो तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना वो कहती कि लो पहले तुम पी लो फिर मैं पी लूँगी। तो ऐसे करके जो नूपुर है पहले एक सिप लेती है फिर उसको दे देती है ना कि लो तुम भी पियो। तो ऐसे करके दोनों मतलब बाँट चूट के पी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं ना। तो ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते भी रहते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, क्या करवाना है, क्या कुछ नहीं कर रही तुम, ऐसे कर रही, सब बातें कर रहे होते हैं अच्छी प्यारी प्यारी वाली। और फिर बाद में जो नव्या है वो कहती है अच्छा ना तुम बैठो यहाँ पे, मैं कुछ और लाती हूँ ना तुम्हारे लिए। तो कहती क्या यार तुम्हें क्या पड़ी है बार बार नीचे जाने के हैं, तुम रुको मैं आती, तुम रुको मैं आती, ये क्या है? मुझे नहीं जाना, तुम यहाँ छोड़ के नहीं जाओ मुझे, बस यहीं रुको। तो कहती अरे तुम्हें और भी तो घर दिखाना है, पागल हो गया, चलो इधर। तो कहती अभी तो बोल रही थी तुम खुद जा रही हो। कहती अरे मैं खुद नहीं जा रही, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि आ जाओ, हम दोनों ही चलते हैं। तो कहती तुमने ऐसे बोला था कि तुम यहाँ बैठो मैं अभी आती हूँ। तो कहती अरे वो तो मुझे काम था ना, पर अब छोड़ो उस काम को तो कहती अच्छा क्या काम था वैसे? तो कहती अरे बाद में बताऊँगी ना, चलो। तो ऐसे करके वो उसको हाथ पकड़ के लेके आती ना। तो फिर बाद में वो ऐसे ऊपर घुमा रही होती ना, टेरेस वगैरह सब चीज़ें दिखा रही होती उसको, और नीचे आके भैया का रूम सब कुछ दिखा रही होती ना, ये भैया दादी यहाँ पे रहते हैं, दीदी वाला रूम ये है, चाचा चाची का ये है, ऐसे करके सारे रूम दिखा रही होती है अच्छे से। और मतलब गार्डन एरिया में सब जगह घूम रहे होते ना, उनके पौधे वगैरह लगा रखे होते, सब चीज़ें दिखा रही होती ना। तब तक वो भैया को मैसेज कर देती है ना नव्या कि आप एक काम करें रूम में थोड़ी सी मतलब चीज़ें लगा देना, ये टेबल वगैरह ऐसे लगा दे। तो कहती क्यों? तो कहती अरे वो नेकलेस मैं चाहती हूँ अभी दे दूँ ना इसको। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके भैया मतलब मैसेज जल्दी से पढ़ के फिर वो रूम में चले जाते ना। तो उसके पापा कहते तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहती अरे वो मुझे नव्या के रूम में थोड़ा काम है, मेरे एयरपोर्ट वहाँ पड़े तो मैं लेके आता हूँ। तो कहती अभी क्यों चाहिए तुम्हें एयरपोर्ट? तो कहती अरे वो मुझे चेक करने थे ना, मेरे ख़राब हो गए, 1 मिनट बस आया ना मैं भी। तो ऐसे करके वो ऊपर चले जाते ना। तो उसके जो नव्या के पापा होते ना वो कहते जी आपको जाना भी है ना यहाँ पर, वरना आपकी मीटिंग लेट हो जाएगी। तो कहते हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि मैं चला जाऊँ तो कहती है अच्छा आप कुछ खा ले आप पहले फिर चले जाना। तो कहती हाँ बस वहाँ खा के जाते हैं। तो ऐसे करके फिर वो मतलब
जो उन्होंने सामान वगैरह लाए होते हैं ना वो ऐसे खिला रहे होते हैं उनको। तो कहती वो बेटी कहाँ गई, नुपुर कहाँ गई, उसको भूख लग रही होगी ना। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में भी खा लेगी, वैसे भी ये दोनों यहीं पे हैं, जब तक मेरी मीटिंग होती है फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो कहते निकल जाएंगे, कहाँ निकल जाएंगे, आज रात यहीं पर रहना है, तुम्हें कल जाना है। तो कहती जी नहीं, अभी हम नहीं रह सकते ना यहाँ पे। तो कहती अरे क्यों नहीं रह सकते, एक रात की तो बात है, सुबह चले जाना आराम से, अभी आप मीटिंग करके आओ आराम से, अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, हमारे शहर भी देख लियो आप अच्छे से, और क्या है, आपने तो देखा हुआ है, भाभी जी को तो दिखाने दो। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो कहती हाँ जी बिल्कुल, पर अभी देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे करके उसके पापा फिर ऐसे बातें कर रहे होते ना खाते खाते। तो फिर बाद में उसके जैसे उनका खाना वगैरह फिनिश होता है वो वहाँ से मतलब चले जाते हैं ना उसके पापा, नुपुर के पापा। और जो नव्या है वो सारे मतलब नव्या और नुपुर तो बाहर होती है, पर उसकी मम्मी वो सारी मतलब बातें कर रहे होते हैं ना अच्छे से कि कहीं कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं हुई ऐसे करके। और वो सारे उसको घर वर सब बता रहे होते हैं ना अच्छे से। तो जो नुपुर है उधर से वो कहती चलो ना हम कब से ही बाहर घूम रहे हैं, अंदर चलते हैं ना। तो नव्या कहती ना अंदर क्यों। तो कहती अरे तो पागल हो क्या, अभी हम यहाँ पे इतना बाहर अच्छा नहीं लगता, पागल हो, अभी मैं घर वालों के साथ में बिल्कुल नहीं बैठी, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे आते ही साथ साथ घूमने लग गए, ऐसा नहीं है कि परिवार के साथ में बैठ जाए, ऐसा बोलेगे ना कोई। तो कहती कोई नहीं बोलता, पागल हो तुम ही सोच रही हो ऐसा, और कोई कुछ नहीं सोचता, समझिए ना, उन्हें पता है कि हम दोनों साथ हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहती अरे यार वो नहीं बोलेंगे पर हमें भी तो उनकी भावना समझनी चाहिए ना, मुझे भी तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ, तुम्हें करना है ना तुम जाओ, मैं नहीं आ रही। तो ऐसे बोल के नव्या वहीं बैठ जाती है ना। तो नुपुर अंदर आ जाती है, उसे पता तो होता है अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। ऐसे करके फिर जो नुपुर है उनके साथ में बैठी होती है ना आराम से, अच्छे से उनके साथ में अच्छे से बातें करी होती है ना। तो नव्या मतलब उसकी जो मम्मी होती है ना नुपुर की, उसके पास जाके बैठ जाती है, फिर आती है अंदर। तो मतलब नुपुर हंस रही होती है ना उसको देख के भी गुस्सा थी, फिर भी आ गई। तो ऐसे करके फिर वो मतलब जो नुपुर के साथ वाली मतलब उस पे आके बैठ जाती है ना सोफे पर, नुपुर थोड़ा मतलब इधर उधर हो रही होती है जानबूझ के। तो नव्या कहती है कि हाँ हो गई ना, पहले बाहर छोड़ के आ गई, अब यहाँ से भी इसको बैठना नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा दूर खिसक के जा रही है, कोई ना खिसक जाओ तुम। तो ऐसे करके वहाँ से फिर उसकी मम्मी को कहती है जी मम्मी मैं थोड़ा ऊपर है, मैं जाती हूँ ना, काम है थोड़ा सा। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना वो ऊपर चली जाती है और नूपुर की तरफ इशारा करती है कि तुम भी ऊपर आओ। तो कहती क्यों, तो कहती आओ। तो ऐसे करके फिर वो अंदर चली जाती ना मतलब रूम में, उसके रूम में। और फिर बाद में वो कहती भैया हो गया, तो कहती हाँ हो गया। तो भैया फिर वापस नीचे आ जाते ना सबके साथ में। तो कहती अरे अंकल कहाँ गए, तो कहते अरे बेटा अंकल तो गए, वो उनकी मीटिंग थी ना। तो कहती अच्छा इतना टाइम लग गया मेरे को ऊपर। कहते हाँ तो तुम तो लेके आने वाले थे, अभी इतना लेट कैसे हो गए। तो कहती अरे वो सॉरी पापा थोड़ा ज़्यादा था ना तो मैं करके आ गया। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना बैठो तुम। तो ऐसे करके भैया भी वहीं पर बैठ जाते हैं और नुपुर को कह रहे होते कि तुम जाओ ना ऊपर। तो कहती कि क्यों। तो कहती अरे वो नव्या को कुछ काम है शायद तुमसे, वो कॉलेज वगैरह के कुछ उससे बात करनी है तो इस वजह से बुला रही है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे जानबूझ के भैया ने बोला होता है ना, क्योंकि नुपुर बहाना नहीं दे पा रही होती कि मैं कैसे कह के मतलब ऊपर जाऊँ ना उसके पास। तो उसको भी मतलब एक चांस मिल गया होता है कि चलो ठीक है भैया ने बोल दिया ये तो अब आसान हो गया ना मेरे लिए। तो ऐसे बोल के जल्दी से नुपुर भाग जाती है ना। तो ऊपर जाके देखती है वो मतलब डोर को नॉक नॉक करती है ना। तो कहती है अरे आ जाओ यार, तुम्हें कौन सी परमिशन चाहिए। तो ऐसे करके नव्या उस तरफ खिड़की की तरफ मुंह होता है ना उसका, फिर भी वो ऐसे कहती है ना। तो नुपुर कहती है तुम्हें कैसे पता मैं ही हूँ। तो कहती मुझे सब पता है तुम्हें हूँ। तो कहती अच्छा तुम्हें बड़ी पता होता है, कैसे पता चला बताना ज़रा। तो कहती तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा यार तुम्हारे जिस्म की जो खुशबू है ना वो इतनी खूबसूरत है, इतनी मतलब सुगंधित है कि मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ से खुशबू आ जाती है। तो कहती अच्छा ज़्यादा डायलॉगबाजी नहीं हो गई। तो कहती क्या डायलॉगबाजी, कुछ नहीं की मैंने, बस ऐसे ही बोल रही हूँ ना। तो कहती कि अच्छा ठीक है ये क्या है वैसे। तो कहती क्या क्या है। तो कहती ये टेबल पे ऐसे फ्लावर वगैरह क्यों लगा रखे हैं। वो कहती अरे ये तो पता नहीं भैया ने किया होगा शायद, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो कहती अच्छा क्या है वैसे मुझे देखने दो। तो ऐसे करके वो देख रही होती ना। तो फिर बाद में जो नव्या वो कहती अच्छा तुम एक काम करोगी। तो कहती क्या। तो कहती कि अरे यार वो मेरा 1 मिनट इसमें मेरी अलमारी में वो एक मेरा पेन और बुक पड़ी हुई वो दे दो ना एक बार। तो कहती क्यों। तो कहती अरे वो मुझे थोड़े कुछ लिखने हैं ना, मेरे क्या नीड है, मेरी क्या क्या लेके आना, आज शॉपिंग पे जाना है ना मुझे, और उधर से कॉलेज भी जाना है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ उसको लिख लूँ ताकि भूलूँ ना मैं। तो कहती अच्छा ठीक है मैं देती हूँ। तो ऐसे करके जो नुपुर उठती है और अलमारियाँ खोलती है ना उसकी नव्या की, तो देखती है कि उसमें इतनी फ़ोटोज़ लगी हुई होती है उसकी, हर एक उसके ऊपर मतलब जो अलमीरा की होती है ना वो मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, किवाड़ वगैरह जो भी है, उसके ऊपर इतनी शानदार शानदार फ़ोटोज़ लगी होती है। और किसकी, नुपुर की। तो कहती हाय ये तुम्हारे पास कैसे आई मेरी फ़ोटोज़। तो कहती क्या क्या कौन सी फ़ोटोज़। तो कहती अरे ये लगी हुई है ना ये देखो। तो कहती हाँ तो मेरे पास नहीं आ सकती क्या, इतनी फ़ोटोज़ है हमारी, साथ वाली भी सब भी हो। कहती अरे साथ वाली तो ठीक है पर ये सिंगल वाली फ़ोटो कहाँ से आई तुम्हारे पास। तो कहती मैंने क्लिक नहीं की थी तुम्हारी शादी में। तो कहती वाह यार तुम कितनी अच्छी फ़ोटो क्लिक करते हो।
ओए होए मेरे को क्यों नहीं भेजी है तुमने? तो कहती कहाँ भेजी तो थी। वो कहती नहीं भेजी तुमने ये फ़ोटोज़ मेरे पास। तो ऐसे करके सारी फ़ोटोज़ को अच्छे देखने लग जाती है ना। वो कहती अरे मेरे को बुक और पेन तो दे दो। तो कहती अच्छा रुको मैं देती हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से वो बुक और पेन उसको दे देती है और वापस से जाके उसमें देखने लग जाती है ना फ़ोटोज़ सारी। तो इतने प्यार आ रहा था उसको मतलब निव्या के ऊपर कि यार कैसी है, मतलब मेरी फ़ोटोज़ लगा रखी है इसने ना अपनी अलमीरा में। तो ऐसे करके जल्दी से आके उसको ऐसे हक कर लेती है ना पीछे से। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती क्या कुछ थैंक यू, वैसे हमारे ऐसे ही थैंक यू बोलते हैं हक करके। वो कहती अच्छा ऐसे बोलते हैं? बोलते हैं हाँ ना। तो ऐसे करके फिर वो जो नूपुर उसको टाइटली वाला हक कर देती है ना। तो फिर जो नव्या वो कहती है अच्छा ज़्यादा सेंट मत दो, कुछ नहीं इसमें क्या है, इतनी तो लगा सकते हैं। तो कहती अच्छा तुम्हारा फ़ोन दो ना एक बार। वो कहती क्यों? तो कहती अरे मुझे फ़ोटो क्लिक करनी है ना। तो कहती तुम्हारे फ़ोन से ही कर लो। तो कहती नहीं मेरा फ़ोन मम्मी के पास है और मुझे ये फ़ोटो क्लिक करके मेरे फ़ोन में भेजनी है। वो कहती अच्छा रुको लो। तो ऐसे करके वो फ़ोन देती है ना उसको। तो उस पर वॉलपेपर भी नुपुर का लगा होता है। तो कहती आए हाय मेरी दीवानी, मेरी हाय जान तुम कितनी मतलब ये हो ना। तो कहती क्या क्या? तो कहती वॉलपेपर तक मेरा है। तो कहती हाँ तो मैं ही तुम्हारी हूँ तो वॉलपेपर क्या चीज़ है? तो कहती हाँ ये तो है। तो ऐसे करके कहती लॉक तो खोल दो इसका। तो कहती तुम्हारा ही नाम है खोल लो। तो कहती हाय रे हाय मैं प्यार का ओवरडोज ना आ जाए मेरे पे। तो कहती क्यों? तो कहती इतना प्यार आया है, मैंने फर्स्ट टाइम फील किया कि मेरे लिए कोई मेरा वॉलपेपर लगा रहा है, मेरा ही नाम उसका पासवर्ड है। आय हाय क्या भगवान, कितनी इतनी दया मेरे पे कैसे? तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो मतलब नव्या है वो शर्मा रही होती ना थोड़ी थोड़ी सी। कहती तो क्या हो गया नहीं लगा सकती क्या? तो कहती अच्छा ठीक है मैं लगाती हूँ। तो ऐसे करके जो नूपुर है ना अपनी मतलब स्पेलिंग डालती है ना उसमें, पर फिर भी नहीं खुलता। तो कहती हैं तुम झूठ बोल रही थी मेरे साथ? तो कहती नहीं क्यों झूठ क्यों बोलूँगी? तो कहती अरे खुल नहीं रहा है। तो कहती अरे इसके आगे वाइफ लगाओ खुल जाएगा। तो कहती हैं? तो कहती हाँ स्पेलिंग के आगे वाइफ लगा लो खुल जाएगा। तो कहती सच्ची? तो कहती अरे लगा के देख लो ना। तो ऐसे करके वो जो नूपुर है ना ऐसे नूपुर करके फिर आगे वाइफ लगाती है ना तो खुल जाता है। तो कहती आय हाय हाय मैं सदके जावा, मैं तो रहने दो फ़ोन को, फ़ोटो बाद में क्लिक करूँगी, तुम पहले इधर आओ। तो ऐसे करके नव्या को मतलब बेड से उठा लेती है और ऐसे टाइटली वाला एकदम टाइटली वाला हक कर लेती है ना उसको। तो फिर नव्या कहती है अरे रे 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 बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया कोई है। तो कहती क्या इमोशनल हो गया यार, तुम तो आंसू लगा दिए मेरी आंखों में देखो। तो ऐसे करके वो आंसू पोंछ रही होती ना। तो कहती अरे पागल हो तुम, ऐसे रोता कौन है? ठीक है मैं अभी हटा देती हूँ अगर तुम्हें पसंद नहीं है। तो कहती अरे पसंद खुशी के आंसू है पागल, खुशी के। तो कहती अच्छा खुशी के आंसू है फिर ठीक है, पर रोना नहीं बिल्कुल, खुशी के आंसू भी ना आने दे। मैं तो ये चाहती हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूँ मैं बस। ऐसे करके उसको साफ़ करती है ना अच्छे से आंखों को नव्या। तो फिर नूपुर कहती है हाय हाय मेरी जान। तो ऐसे करके उसको ऐसे टाइटली वाला हक कर लेती है ना और ज़्यादा ज़ोर से। तो कहती अरे बस बहुत हुआ भाई, ऐसे चिपको मत तुम, दूर हटो। तो कहती क्या चिपको मत, इतने दिनों बाद मिली हूँ। तो कहती इतने दिनों कितने दिनों बाद? तो कहती हाँ तो पूरे 3 दिन तो हो गए ना। तो कहती ओहो 3 दिन हो गए पूरे? वो कहती हाँ तो कितने दिन हो गए पता नहीं चलता तुम्हें, ऐसे लग रहा है 3-4 साल बाद मिल रहे हैं हम दोनों। तो कहती अच्छा इतना ज़्यादा लग रहा है? वो कहती हाँ तो बिल्कुल लग रहा है मेरे को। तो ऐसे करके वो उसको कहती है ना वापस से हक करती है और वो कहती है बस बस तुम देखो तो सही। तो कहती क्या देखूँ, फ़ोटोज़ देख ली मैंने, सब कुछ देख लिया। वो कहती अरे तुम्हारी क्लिक करके भेजनी थी ना तुम्हें। तो कहती कि अरे मुझे ऐसे क्लिक करनी थी कि मतलब मेरे को याद रहे कि तुम्हारे इसमें थी। तो कहती अरे तुम्हें याद क्या, तुम तो हमेशा देखोगी, देखना जब तुम यहाँ आ जाओगी ना तो तुम्हें रहेगा कि अरे मेरी फ़ोटोज़ है। तो कहती नहीं मुझे मेरी मेमोरी बनाने के लिए भी चाहिए। तो कहती अच्छा ठीक है कर लो ना तो फिर क्लिक। तो ऐसे करके फिर वो मतलब जो उसका फ़ोन होता है ना उससे नव्या के फ़ोन से वो फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पे भेज देती है ना। तो उस पर भी माई जान करके लिखा होता ना, मतलब नंबर भी माई जान के मतलब नाम से सेव रखा था। तो कहती यार तुम मुझसे कितना टेक्निकली प्यार करती हो ना, कोई फिजिकली करता है कोई मेंटली करता है, तुम टेक्निकली करती हो। तो कहती ओहो। तो कहती हाँ ना हर टेक्निक चीज़ वाली पे देखो तुम मेरा ही मेरा। तो कहती हाँ तो इतना तो करना बनता है यार। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती ना। तो कहती अच्छा तुम इधर आओ ना। तो ऐसे करके फ़ोन को साइड में कर देती है और मतलब जो नव्या है उसको ऐसे पकड़ के ऐसे फोटो पे किसी करने लग जाते हैं। तो मतलब दोनों ही एकदम उस किसी में खो जाते हैं ना। तो एक दूसरे को लिप किस बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक तरीके से कर रहे होते हैं, बड़े प्यार वाली मोहब्बत वाली। तो फिर बाद में ऐसे किस करते करते मतलब वो दीवार के साथ लग जाती है ना नव्या। तो फिर जो नूपुर उसको ऐसे मतलब पकड़ के ऊपर करके उसकी गर्दन पे ऐसे किसीज वगैरह कर रही होती है ना, उसके फोरहेड पे और नीचे आ रही होती है ना गर्दन पे ऐसे। तो नव्या कहती बस। तो कहती हैं क्या? तो कहती बस पीछे हटो। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती क्या हो गया क्या, मुझे सब याद है तुम पीछे हटो। तो कहती क्या याद है? तो कहती अरे मेमा तुम भूल सकती हो मैं नहीं, शादीशुदा। तो कहती अच्छा यार भूल गई। तो कहती
ऐसे कैसे बोलते शादीशुदा, ऐसे बोलो ना कि शादी के बाद तो कहती हाँ तो शादीशुदा होने के बाद तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ। तो ऐसे करके जो नव्या है ना वो हंसने लग जाती है। तो नूपुर कहती है अच्छा मेरी माँ, मैं भी भूल जाती हूँ यार तुम्हारे साथ में। ठीक है यहाँ पे तो करने दो मेरे को, ये बड़े प्यारे लगते हैं मेरे को पता है। तो कहती कैसे लगते हैं, तो कहते अरे गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हो ना वैसे लगते हैं तुम्हारे होठ मुझे तो कहती अच्छा गुलाब के ये गुलाब वाली पंखुड़ियाँ तो मैं ला के दूँ मैं। तो कहती ना वो वाली नहीं चाहिए मुझे। तो कहती अरे रुको तो सही मैं देती हूँ ना तुम्हें। तो कहती हैं तुम गुलाब भी लेके आई। तो कहती हाँ तो तुम्हारे लिए इतना तो बनता है। तो ऐसे करके वो फिर मतलब टेबल के उस साइड में पड़े होते ना थोड़े से गुलाब के फूल, वो छोटे वाले नहीं होते जो, वो ला के ऐसे घुटनों पर बैठ के उसको देती है ना। तो कहती ओए होए ओए होए अब इसके साथ में बोलो भी। तो कहती क्या बोलूँ। तो कहती आई लव यू बोलो और क्या बोलो। तो कहती अच्छा ये बोलना होता है। कहती हाँ तो गुलाब दे रहे हो इतना तो बोल ही सकते हो ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर कहती आई लव यू। तो ऐसे करके नूपुर कहती है आई लव यू टू। तो ऐसे करके गुलाब वो ले लेती ना अपने हाथ में और ऐसे बालों में लगा रही होती ना। तो कहती है बालों में कांटे लग जाएंगे पागल मत लगाओ। तो ऐसे करके उसको हाथ में पकड़ाती ना फिर से तो ऐसे करके नूपुर हंसने लग जाती ना। तो कहती अरे हाय कितने सरप्राइज़ दिए यार तुम लोगों ने, मैं वहाँ तक कुछ नहीं दे पाई थी तुम्हें। तो कहती क्या क्या कुछ देना था मुझे, इतना बड़ा तुम फार्म हाउस लेके बैठे हो, इतने फूल वहाँ पे लगे हुए हैं, और क्या चाहिए मुझे। तो कहती अच्छा तभी मुझे भी तो कुछ करना चाहिए था ना तुम्हारे लिए। तो कहती हाँ सब जो तुमने किया है ये मैंने किया है, वो भी तुमने ही किया है ठीक है ना, सब तुम्हारा ही है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है तो कहती हाँ ये बढ़िया है तो ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाती ना। तो फिर नव्या कहती अच्छा तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है, पर तुम प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं करोगी। तो कहती गुस्सा क्यों करूँगी मैं, अच्छा होगा तो अच्छा ही रखूँगी ना, अगर बुरा होगा तो गुस्सा करूँगी। तो कहती अरे नहीं अच्छा है काफ़ी अच्छा है, पर तुम उसके लिए मुझे तो अगर डांटा ना तो मैं फिर मैं बात ही नहीं करूँगी। तो कहती हैं बात नहीं करूँगी, ये क्या बात हुई। तो कहती हाँ तो यही बात हुई कि मैं बात नहीं करूँगी अगर तुमने गुस्सा किया मेरे पे। तो कहती अच्छा ठीक है लाओ क्या है दिखाओ ज़रा, और अगर कुछ ऐसा उल्टा सीधा होगा तो फिर तो पड़ेगी तुम्हें। तो कहती अच्छा पड़ेगी क्या, फिर मैं दे ही नहीं रही जाओ। तो कहती अच्छा ना दे तो दो, मुझे तो सरप्राइज़ वैसे बहुत पसंद है तुम्हें पता तो है। तो कहती हाँ तो है पर तुम्हारे लिए तुम गुस्सा ना करो तब दूँ। तो कहती अच्छा ठीक है नहीं करूँगी बस। तो ऐसे करके फिर वो इसको प्रॉमिस कर देती है ना नूपुर नव्या को। फिर जो नव्या है वो जल्दी से अलमीरा से निकाल के एक वो जो छोटा सा बॉक्स होता है वो लेके आती है। कहती इसमें क्या है, मुझे ऐसे लग रहा है इसमें कोई सोने चांदी वाली चीज़ है। तो कहती क्यों कैसे लग रहा है। तो कहती ऐसे बॉक्स उसी के होते हैं। कहती अरे यार कुछ नहीं है, तुम यार ज़्यादा ही सोचती हो। कहती क्यों। तो कहती अरे कुछ नहीं है बस छोटा सा एक छोटी सी चीज़ है। तो कहती क्या रिंग लाई हो क्या फिर से। तो कहती नहीं यार रिंग तो ऑलरेडी है तुम्हारे हाथ में, और हाँ वो छोटी करवानी है वो बाद में हम करवा लेंगे, अभी तुम भी नहीं तो कैसे लेके आती फिर से अलग नाप आ जाता। तो कहती हाँ कोई ना, वैसे भी इसमें धागा लगा रखा है मम्मी ने तो कहती अच्छा कोई ना। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है ना वो कहती कि अच्छा दिखा दो अब क्या हो गया, दिखाना भी है या नहीं दिखाना मुझे। तो कहती अरे आंखें बंद करो ना तुम। तो कहती ये तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई फिर से, अब दिखा दो, देखना तो है ही वैसे भी, आंखें बंद करके फिर चाहे खोल के देखो तो खोल के देखना तो खोल के ही पड़ेगा ना, तो पहले ही दिखा दो। कहती नहीं ना पहले तुम नहीं देख सकती रुको तुम। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके नूपुर अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है और ऐसे जानबूझ के आंखों की जो अंगुलियाँ होती है ना उनके बीच में से आंखों से देख रही होती है ना। तो कहती ये चीटिंग की ना तो मैं सीधा कान के पीछे लगाऊंगी। तो कहती कहाँ चीटिंग की मैंने। तो कहती हाँ जो ये अंगुलियों के बीच में जो गैप है ना ये मुझे साफ दिख रहा है तो कहती अच्छा तो ठीक है मैं पूरी परफेक्ट बंद करती हूँ। कहती रुको तुम ऐसे परफेक्ट नहीं करोगी। तो वो स्लीपिंग वाली होती है ना वो जो बैंड, तो वो ला के उसको ऐसे आंखों पे लगा देती है ना पट्टी। तो कहते अरे यार अब तो सच में नहीं देख सकती तो कहती हाँ ना तुम दिखाना भी किसे है तुम्हें। तो ऐसे करके वो उससे नेकलेस निकालती है और उसको ऐसे गले में पहना के फिर वो मतलब जो आईना लगा होता है ना उसके वहाँ पे जाके खड़ा कर देती। तो कहती अब हटाओ इसको। तो कहती अच्छा तुम ही हटा दो, मैं क्यों हटाऊँ, लगाया तुमने तो तुम ही हटाओ। तो कहती अच्छा ठीक है मैं हटाती हूँ। तो ऐसे करके नव्या उसके मतलब उसको हटा देती ना। तो फिर उसको कहती अब देखो। तो कहती आय हाय कितना सुंदर है यार, ये कितना छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा है यार। और कहती हाँ तो प्यारा है ना। तो कहती हाँ बहुत प्यारा है, पर ये किसका है। तो कहती किसका है क्या, पैसों का है और किसका है। तो कहती अरे मतलब कि तुमने महंगा लिया। तो कहती नहीं यार कहाँ का महंगा, कुछ महंगा नहीं है, सस्ता है बिल्कुल भी, भैया से पूछ लो चाहे तो विश्वास ना हो तो। वो कहती सच्ची सस्ता है, मुझे लग तो नहीं रहा इसकी डिजाइनिंग से सब चीज़ों से मुझे नहीं लग रहा है ये सस्ता है। तो कहते अरे सस्ता ही है, तुम समझ नहीं रही पागल, देखो अच्छे से इसको। तो ऐसे करके उसको दिखा रहे होते ना, तुम ये बताओ तुम्हें पसंद आया है या नहीं आया, वरना मैं वापस खोल देती हूँ उसको। तो नूपुर कहती नहीं अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, उसके लिए थैंक यू, पर ये महंगा है। तो कहती महंगा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारा होना है ये इंपॉर्टेंट है पता है। तो कहती हाँ ये तो मुझे पता है, पर अभी हम सेल्फ नहीं है। तो कहती अच्छा सेल्फ नहीं है, क्या नहीं है। तो कहते अरे हम खुद पे डिपेंड अभी नहीं करते ना, अब हम ये पापा पे डिपेंड करते ना, वो देंगे तभी होगा। तो
तुम पैसे अपने खर्च इसमें मत करो। तो कहती अरे यार तुम तो एक तो ना ये भाषण झाड़ना बंद करो, होगा ना देखा जाएगा, बाद में कमाएंगे ना, हम भी पढ़ाई तो पूरी कर ले, कम से कम कमा लेंगे, बस तुम टेंशन ना लो। तो कहती अरे वो टेंशन नहीं है, पर अभी हमें नहीं करना चाहिए ये इतना मतलब खर्चा वगैरह। तो कहती अरे यार तुम्हारे लिए ना करूँ तो किसके लिए करूँ बताना ज़रा, मैं अपने आप पे मैं नहीं करती पहली बात तो ये, और दूसरों पे मुझे करना अच्छा नहीं लगता, और एक तुम ही हो जिसके ऊपर मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुम पे खर्च करूँ। मेरी पूरी लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी ज़िंदगी की जो भी कमाई है या फिर कुछ भी है मेरे लिए, वो मैं बस तुम्हारे लिए खर्च करना चाहती हूँ और किसी के लिए नहीं, ठीक है ना। तो तुम चुपचाप बकवास बंद करो, तुमने बोला था मुझे नहीं डांटोगी और अभी तुम वही चीज़ कर रही हो, तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके मुँह फुला के बेड पे जाके बैठ जाती ना। तो नुपुर कहती हाय रे खम का गुस्सा करवा दिया, अब मनाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे करके फिर वो कहती कह रही रे बहुत सुंदर है यार, वैसे बहुत तुम्हारी, पहले ही बोला था मैंने तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, इसलिए तो तुमने मुझे चुना ना, मैं भी तो इतनी सुंदर हूँ। तो कहती हाँ सुंदर हो, तुम्हारे लिए तभी तो लिया है इतना सुंदर, तुम पागल हो। कहती पागल नहीं हो, अभी बोला सुंदर है फिर बोली पागल हो। तो कहती हाँ सुंदर हो और सुंदर के लिए सुंदर चीज़ लाई हूँ, पर तुम नहीं एक्सेप्ट कर रही हो ना, इसलिए तुम पागल हो। तो कहती अरे मैंने मना कब किया, मैं ले रही हूँ, पर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए इस बार, ठीक है, अगली बार नहीं करोगी, प्रॉमिस करो। तो कहती हाँ नहीं करूँगी। तो ऐसे करके फिर दोनों बात करने लग जाते हैं ना थोड़ी थोड़ी। तो फिर भी नव्या ऐसे गुस्से में होते हैं ना, थोड़ी सी ही बोला था डांटूंगी नहीं, फिर भी डांट रही है। तो ऐसे करके थोड़ा मुंह फुलाए रखती है ना। तो फिर नुपुर कहती है अरे रे रे कोई उदास हो रहा है। तो कहती हाँ तो उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ, ऐसे कोई इतनी शिद्दत से ला के तुम्हें कोई चीज़ दे तो उसको ले लेना चाहिए बिना किसी बकवास किए हुए। तो कहती ओहो मैंने बकवास की हुई। कहती हाँ तो और क्या किया तुमने, यही तो किया है। तो कहती अच्छा ना सॉरी ना बच्चा, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे करके करने लग जाते ना। तो फिर वो कहती मैं नहीं मानने वाली, जाओ। तो ऐसे करके मुँह फुला के दूसरी तरफ मुँह कर लेती ना। तो फिर बाद में नुपुर कहती तुम्हें मनाने का प्लान मुझे आता है भैया ने फुल ऑन थ्योरी मुझे दे रखी है, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। तो कहती अच्छा बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें आता है ना, तो मना के दिखाओ जाओ। तो ऐसे करके मैं मुँह फुला के बैठ रही होती ना। तो फिर नुपुर कहती अच्छा ना यार तुम बात कर लो ना, अभी हम थोड़ी देर में तो चले ही जाएंगे, वैसे भी तुम अभी बात नहीं करोगी फिर वापस पता नहीं कितने दिनों बाद मिलेंगे हम। तो कहती कितने दिनों बाद, क्या 2 दिन बाद ही तो है। तो कहती हाँ तो भी फिर 2 दिन भी बड़े मुश्किल होते हैं ना मेरे लिए, तुम समझा करो ना यार। तो कहती क्या समझो मैं। तो कहती यही समझो कि मेरे से बात करो लो अच्छे से थोड़ी देर। हो कहती नहीं गिरी मुझे, जाओ। तो कहती अच्छा नहीं करनी, सच्ची नहीं करनी। कहती नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए जो लाई थी वो मुझे खुद को ही खाना पड़ेगा, मुझे ऐसे लग रहा है। वो कहती क्यों तुम क्या लेके आई थी वैसे। तो कहती कि मैं कुछ लाई थी तुम्हारे लिए, पर अब मुझे लग रहा है तुम उदास हो, मेरे से नाराज़ हो, तो फिर तुम तो खाओगी नहीं मुझे पता है, तो फिर मुझे ही खाना पड़ेगा ना, वो तो अकेले अकेले, तो ठीक है मैं खाती हूँ। तो ऐसे करके वो रेपर हटा रही होती है ना चॉकलेट का, जो कि फेवरेट होती है, नव्या की फेवरेट चॉकलेट होती है ना नुपुर के पास में। तो ऐसे करके वो रेपर हटा रही होती है, उसको ऐसे खाने के लिए मुँह के पास ले जा रही होती ना। तो मतलब नव्या जानबूझ के ऐसे चोर नज़र से देख रही होती ना उसको कि क्या खा रही है मतलब। तो कहती हाय तुम ये कब लाई। तो कहती ये कब लाई क्या, मुझे पता था, इस वजह से मैंने पापा को गाड़ी रुकवा के ये चॉकलेट ले ली तुम्हारे लिए। तो कहती तुम्हारे लिए, अच्छा मेरे लिए, तो फिर तुम क्यों खा रही हो। तो कहती तुम उदास हो ना इस वजह से मैं खा रही हूँ। तो उदास नहीं हूँ मैं, गुस्सा हूँ। तो कहती हाँ तो गुस्से में उदास हो ना, तो इस वजह से मैं खा रही हूँ ना, अब उदास लोगों को कैसे दे सकते हैं भला। तो कहती अच्छा उनका चेहरा उदास है, वो मुँह थोड़ी पेट थोड़ी उदास है, लाओ इधर लाओ। ऐसे करके उससे चॉकलेट छीनने लगती है ना। तो फिर जो नुपुर है वो चॉकलेट को ऊपर नीचे कर रही होती है, एक बार इस हाथ से ऊपर करे एक बार इस हाथ से। तो फिर वो ऐसे मतलब इस हाथ से उस हाथ में, इस हाथ से उस हाथ में, दोनों हाथों में ऐसे ट्रांसफ़र कर रही होती है ना उसको। तो फिर जो नव्या है वो कहती है कि अरे यार दो ना, तुम क्या पागल हो गया। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उससे गुस्से में मांग रही होती है ना, और हाथों से छीनने की कोशिश कर रही होती है ना। तो नुपुर तो तेज़ होती है तो ऐसे करती है वो थोड़ी सी तोड़ के अपने मुँह में रख लेती है ना। वो कहती लो खा लो अगर खाने हो तो कहती अच्छा कहाँ से खाऊँ, तुम दे तो रही नहीं। तो कहती ये देखो ना यहाँ पे, ऐसे करके फोटो की तरफ इशारा करती है ना। कहती अच्छा ये खानी है क्या। तो कहती हाँ तो यही मिलेगी, दूसरी थोड़ी मिलेगी। तो कहती अच्छा रुको तुम मैं लेती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे आ जाती है ना उसके पास में बिल्कुल, और उसके ऐसे होठों पे प्यारी सी किस्सी करते हुए वो चॉकलेट खाने लगती है ना। तो फिर जो नुपुर है वो भूल जाती है ना कि अपने हाथ में दूसरी वाली चॉकलेट भी है, और नव्या को तेज़ होती है वो तो ऐसे करके वो उसके मुँह से खाते खाते उसके हाथ से वो चॉकलेट भी छीन के दूर भाग जाती है ना। तो जो नुपुर हो गई अरे यार मैं किसके चक्कर में ना मेरी वाली चॉकलेट भेज दी यार, अब क्या करूँ मैं, रुको तुम मुझे पकड़ने दो ना। तो ऐसे करके जानबूझ के नव्या के पीछे पीछे भाग रही होती है। उसको वैसे खाने भी तो नहीं होती, उसके लिए लेके आई होती है, पर फिर भी ऐसे मस्ती मजाक करने के लिए उसके साथ ऐसे मतलब भाग रही होती ना। तो भैया कहते हैं अरे लग जाएगी तुम्हें ऊपर, ऐसे मत भागो।
तो ऐसे ऊपर ऊपर वाली वो बालकनी जैसी होती है ना, आगे वाली क्या बोलते हैं उसको, पोर्शन वगैरह जिसमें वो भाग रहे होते हैं ना, तो भैया नीचे से आवाज़ लगा रहे होते हैं, अरे गिर जाओगे मत करो शैतानी, मजाक मजाक में लग जाएगी कहीं पर, रुक जाओ। तो ऐसे करके डांट रहे होते हैं ना नीचे से। तो नुपुर रुक जाती है ना कि कहीं सच में इसको लग ना जाए यार, हमेशा इसको लगती उगती रहती है। तो ऐसे करके नुपुर जाके फिर से रूम में जाके बैठ जाती है ना। तो उसके पापा मम्मी नीचे बैठे होते हैं ना, नव्या के और उसकी मम्मी नुपुर की। तो कहते कितनी मतलब बच्ची है ना अभी ये। तो कहती हाँ अच्छा है, बच्ची बन के रहे तो ही अच्छा है, वरना जब समझदार हो जाते तो रिश्ते टूटने लग जाते ना। तो ऐसे करके उसके पापा कहते ना तो उसकी मम्मी कहती क्या आप भी अब शकुन बातें कर रहे हो। कहते अरे मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समझदार ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसे रिश्तों में, मतलब थोड़ी बहुत पागलपंती रहे ना तभी मज़ा है, वरना कुछ नहीं। तो ऐसे करके उसके पापा कह रहे होते ना, तो कहते हाँ ये तो आपने सही बात की एकदम। तो ऐसे करके वो ऐसे बातें कर रहे होते। और जो उधर नव्या है वो सोचती है अरे नुपुर किधर रह गई थी। फिर वो वापस आ रही होती ना, तो फिर जैसे रूम में एंटर करती है तो वो पकड़ लेती है उसको। तो कहती हाय अब तो पकड़ लिया। तो वो गेट के पीछे छुपी होती है ना नुपुर। तो कहती अरे यार पर तुम्हें मिलेगी नहीं चॉकलेट। वो कहती कैसे क्यों नहीं मिलेगी, अभी मिलेगी, मैं ले लूँगी ना तुम्हारे हाथ से। तो कहती हाथ में है ही नहीं। तो कहती कहाँ है फिर। तो कहती कि वो तो गई पेट में। तो कहती हाय मुझे ऐसे भगा रही थी तुम पीछे। तो कहती हाँ बिल्कुल ऐसे भगा रही। तो कहती कितनी यार तुम वो हो ना सेल्फिश, अकेले अकेले खा लिया, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मुझे भी दे दे। तो कहती अच्छा तुम्हें खानी थी। वो कहती हाँ तो नहीं खानी थी क्या मुझे। तो ऐसे करके फिर वो जो नव्या ना, और मतलब उसकी जो फ्रिज वगैरह रखा होता ना वहाँ पे, उसमें से एक चॉकलेट निकाल के ला के उसको दे देती ना। तो कहती है तुम्हारे पास सेम टू सेम चॉकलेट पड़ी थी पहले। तो कहती हाँ आज मतलब भैया ने कल दिलाई थी मेरे को। तो कहती अच्छा दिलाई थी, तो फिर इसमें से क्यों भाग रही थी तुम इतना। तो कहती कि बस ऐसे ही मस्ती के लिए। तो कहती हाय रे मतलब मेरे को ऐसे लगा था तुमने बहुत दिन हो गए तुम्हें इसे खाए हुए इसलिए इतना कर रही हो। तो कहती अरे नहीं यार तुम लाई हो ना ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये चॉकलेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ ना। ऐसे करके फिर वो उसको भी खिला रही होती ना। तो दोनों ही चॉकलेट खा रहे होते हैं। तो फिर उसके भैया आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे भी खिला दो, क्या अकेले 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 खा रहे हो, भाभी कुछ लाई है क्या मेरे लिए या नहीं लेके आई। तो जो नुपुर कहती जी भैया क्यों नहीं लाई मैं आपके लिए। तो ऐसे करके फिर वो नीचे जल्दी जाती है और अपने बैग में से कुछ लेके आती ना। तो फिर वो ला के भैया को देती है ना। तो भैया कहते अरे तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो। तो कहती हाँ ना क्यों नहीं, अब पहली बार आई हूँ तो इतना तो बनता था। तो कहती अच्छा क्या लेके आई हो वैसे दिखाओ ज़रा, मुझे भी देखना है भाई मेरे क्या है इसमें। तो ऐसे करके जल्दी से खोलती है ना वो। तो उसमें देखती है कि मतलब वो भैया खोलते हैं सॉरी। तो भैया खोल के देखते हैं उसमें होते हैं शूज़ भैया के। तो वो कहती है अरे वाह यार तुमने ब्रांडेड शूज़ लिए मेरे लिए। तो कहती हाँ ना भैया। तो फिर भैया कहते नहीं मैं नहीं ले सकता, इन्हें वापस जमा करवा दो। तो कहती क्यों। तो कहती तुम पागल हो, ऐसे कौन लाता है भाई ऐसे महंगे महंगे, छोटे मोटे ले आती कुछ भी गिफ्ट, पेन वगैरह ले आती और क्या। तो कहती अच्छा पेन ले आती, वाह भैया वाह क्या आप भी मतलब बढ़िया हो ना। तो कहती अच्छा ठीक है पेन नहीं लाना था, टी शर्ट वगैरह ले आती कोई छोटी सी 200 250 की बस इतनी सी। तुम ये पागल हो क्या, शूज़ लेके आ गए हो, 2500 के शूज़ है ये। तो कहती नहीं 80,000 के। मैं कहती हैं 80,000 के। तो कहती अरे मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, वो एक मैंने सुना था ना आज 80,000 के शूज़ है 80,000 के। तो इस वजह से याद आ गया। तो कहती अच्छा तुम गाली निकालने वाली हो फिर इसके बाद में मुझे। तो कहती ना ना मैं ऐसे थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही हूँ, नहीं इतने महंगे नहीं है थोड़े से ही हैं ये तो 2,500 की, आप सही गैस कर रहे हो पर क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी बहन है ना उसने मेरे को पता नहीं कितने का दे दिया ये देखो गले में। तो कहती हाँ ये तो मैंने देखा हुआ है। कहती आपने देखा हुआ आपको कैसे पता। तो कहती अरे तो क्या है मेरे बिना बताए कुछ ला सकती है क्या, कुछ नहीं लाती है। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, तुम दोनों बहन भाई वैसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तुम दोनों की ना। ऐसे करके वो तीनों ही मतलब बातों में लगे होते हैं ना, मस्ती मजाक में और अच्छे से एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं ना। तो ऐसे करके वो गिफ्ट वगैरह दे रही होती है ना भैया को, और नीचे भी जाके फिर नुपुर मतलब सबको गिफ्ट दे रही होती है, मम्मी को उनको। तो कहते अरे बेटा तुम क्यों लाई है हमारे लिए, पागल हो क्या, ऐसे नहीं करते बेटा, एक केवल नव्या के लिए ले आती या फिर भैया के लिए ले आती, हम लोगों के लिए क्यों। कहते नहीं नहीं ये सबके लिए है। तो ऐसे करके फिर वो एक प्यारी सी ऐसे बड़ा सा बॉक्स होता है ना उसमें मतलब कुछ होता है उसमें। तो वो जाके कहती गुड़िया कहाँ है। तो कहती वो तो अभी सो रही है। तो कहती अरे दिन में सो रही है। तो कहती हाँ उसको अभी थोड़ी देर आपके आने से पहले उसको नींद आ गई थी। कहती अरे यार तब तो हमसे मिले ही नहीं अभी तक। तो कहती नहीं आप नहीं मिले हो। तो कहती अरे मुझे तो डांटेगी वो अभी। तो ऐसे करके जल्दी से जाके चाची के रूम में जाके उसको गुड़िया को उठाती है ना। तो कहती अरे आप यहाँ पे कैसे भाभी। तो वो कहती भाभी। तो कहती हाँ ना आप यहाँ पे कैसे। तो कहती अरे हम आपसे मिलने आए ना। तो कहती अच्छा ओहो भाभी आ गई भाभी आ गई, ऐसे करके नाचने लग जाती है ना। तो कहती अरे रे तो सुबह उठते ही कोई तो ऐसे ऊँगते हुए उठता है और इसे देखो सीखो कुछ इससे। तो ऐसे करके नव्या की तरफ इशारा करके कह रही होती ना। तो नव्या कहती मैं उठ जाती हूँ ठीक है ना, ज़्यादा मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके वो कहने लगती ना। तो नुपुर कहते हाँ वो तो मुझे पता है पर तुम बहुत जल्दी उठती हो वो मुझे पता है। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना। तो सारे ही हंस रहे होते हैं क्योंकि सबको
सबको पता है वो बड़ी मुश्किल से उठती है ना। तो ऐसे गुड़िया को खिला रही होती है और कहती लो जी आपके लिए ये गिफ्ट है प्यारा सा। तो ऐसे करके वो कहती मेरे लिए क्या है इसमें? तो कहती आप खुद खोल के देख लो। तो ऐसे करके वो गुड़िया को बोलती है ना नुपुर, तो फिर वो जल्दी से गुड़िया अपने बॉक्स खोलती है और उसमें होता है जी एक प्यारी सी डोल, ऐसी छोटी सी इतनी शानदार, वो मतलब चाबी वाली होती है जिसमें गाने वगैरह चलते हैं ऐसी वाली। तो उसको ऐसे देख के कहती ये आपके लिए। तो कहती वाह थैंक यू, ऐसे करके उसका हग कर लेती ना। तो उसकी चाची कहती बेटा ये क्या ज़रूरत थी इनकी, है ना। तो कहती क्या ज़रूरत किया, मतलब सबके लिए लाई हूँ तो इसके लिए नहीं लाऊंगी, पागल हूँ क्या मैं। तो ऐसे करके फिर वो कह रही होती है ना, तो आप सब गुस्सा करना बंद करें और हम बहुत अच्छे तरीके से लेके आए हैं इनके लिए। वो कहती तुम्हें टाइम कब मिल गया वैसे, पापा का तो सुबह सुबह प्लानिंग बनी ना। तो कहती हाँ तो हमने बीच में रुकवा लिया था एक मॉल में, वहीं पे पैकिंग वैकिंग करवा के लाए हम। तो कहती अच्छा बढ़िया है यार तुम लोगों का। तो ऐसे करके वो बातों में लगे होते हैं ना। तो फिर नव्या कहती अच्छा ठीक है तुमने सबको गिफ्ट दे दिया, मेरा गिफ्ट कहाँ? तो कहती तुम्हारा, तुम्हें तो दे दी ना। तो कहती क्या दे दी मुझे? तो कहती चॉकलेट थी तुम्हारे लिए, तुम्हें दे दी। तो कहती सबके लिए, उसके लिए शूज़, इसके लिए वो डॉल, उसके लिए ये, उसके लिए ये, मेरे लिए क्या है? तो कहती चॉकलेट दी थी ना, और क्या चाहिए? तो कहती अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ और देना चाहिए था ना। तो कहती ना ना इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि सब तुम पे ही उड़ाऊँ, बस चॉकलेट थी वो दे दी तुम्हें। तो कहती ओहो भाई चलो कोई ना, वही मेरे लिए तो सोने की कड़ी थी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसे करके कह के वो फिर हम अपने रूम की तरफ जा रही होती है ना। तो नुपुर कहती मैं भी आ रही हूँ, तुम कहाँ चली? तो कहती अरे मैं थोड़ा काम है ना मेरे को ऊपर, तो मैं करके आती हूँ और फिर हम चलते हो। कहती कौन सा काम पड़ जाता है भाई तुम्हें बार बार, है थोड़ा काम क्या काम है बताना ज़रा। तो कहती काम ये है कि मुझे शूज़ पहन के आने हैं मेरे और हम बाहर चल रहे हैं। तो कहती बाहर क्यों? तो कहती अरे मुझे कॉलेज में कुछ काम है तो हम चल रहे हैं ना। तो कहती अच्छा मुझे भी चलना साथ में? कहती हाँ तो तुम्हें भी दिखाऊंगी ना हमारी सिटी। तो कहती अच्छा सिटी दिखाओगे? कहती हाँ तो बिल्कुल दिखाऊंगी, क्यों नहीं दिखाऊँ। तो कहती अच्छा ठीक है फिर चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो भी मतलब अपनी मम्मी से पूछ रही होती ना कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो देखते ही गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ बेल आइकन को दबा देना, जल्दी पता चल जाएगी स्टोरी आ गई है ना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।